हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि हांग्युल कमरे से चले जाता है। संजय यू कहता है कि खूबसूरत है तो यूनबॉब संजय यू को देखने लगती है और ऊपर से टिमटिमाते हुए तारों की जैसी चमक भी है। तो यूनबॉब संजय यू से कहती है कि क्या ये तुम क्या बोल रहे हो। संजय यू कहता है कि इसलिए तुम्हें सोल अच्छा लगता है ना, वो टावर वाली लाइट देखी है। यूनबॉब पीछे देखती है तो उससे पता चलता है कि संजय यू उसकी नहीं बल्कि टावर की तारीफ कर रहा था। तो यूनबॉब संजय यू से कहती है कि गुड नाइट और संजय यू भी कहता है कि गुड नाइट। फिर वो दोनों करवटें बदल रही होते हैं क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही होती। संजय यू सोचता है कि अभी तक मैं इसे याद नहीं आया और यूनबॉब सोच रही होती है कि उसे अभी तक कितना याद होगा। संजय यू सोचता है कि शायद उसे मैं एक दिन याद आ ही जाऊंगा। तो यूनबॉब सोचती है कि शायद मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं उसे याद ना आने की एक्टिंग ही करूं। फिर हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं जो एक्ट्रेस नानही से कह रहे होते हैं कि मुझे वो मिल गई। नानही कहती है कि वो तुम्हें मिल गई, तुम तो उससे कह रहे थे कि उसे ढूंढना नामुमकिन है, फिर वो कैसे तुम्हें मिल गई। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि मिस्टर गो यूनबॉब को देख रहे होते हैं और मिस्टर गो कहते हैं कि वो इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर मिस्टर गो को यूनबॉब की दूसरी मुलाकात याद आती है और तो मिस्टर गो नानही से कहते हैं कि जिस इंसान की मुझे तलाश थी वो भी इसी शहर में रहता है। तो नानही कहती है कि वही तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हारे पैसे लेकर बचपन में भाग गया था, कहाँ है वो और कहाँ छुपी हुई है वो लड़की, मुझे मिस्टर गो और नानही बातें कर रहे होते हैं कि इतने में सिजिन उठ जाती है और कहती है कि बूम मेरी क्लास टीचर। तो मिस्टर गो कहते हैं कि मैं सोल पहुंचकर आपसे बात करता हूँ और कॉल बंद कर देता है। तो सिजिन कहती है कि तुम सोल की जगह यहाँ पर लॉयर क्यों नहीं बन जाते। जैसे मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी वजह से वहाँ पर गई थी, मॉम डैड ने मेरे लिए कोई हंगामा खड़ा नहीं किया और अगर तुम मुझे बढ़ाओगे तो मैं शैतान हंग्यूल को भी पीछे छोड़ दूंगी। तो मिस्टर गो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम पहले मुझे ये बता कि वो रहता कहाँ है। सिजिन कहती है कि कौन, हांग्युल के अंकल। फिर हमें यूनबॉब को दिखाते हैं जो सोच रही होती है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसे याद रखूं कि नहीं, मैं चुप रहूंगी तो उसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं अपना मुंह बंद ही रखा करूंगी, जितना हो सका उससे दूर रहा करूंगी। तो इतने में संजय यू आता है और कहता है कि अधूरा महसूस हो रहा है ना। तो यूनबॉब कहती है कि क्या मैं अपना अधूरापन खुद ही पूरा कर सकती हूँ। तो संजय यू कहता है कि उसे कैसे पूरा करोगी और अपना कान आगे करके कहता है कि तुम्हारा एयरपोर्ट तो मेरे पास है। तो यूनबॉब देखती है और कहती है कि ये तो मेरा है। तो संजय यू कहता है कि हिप हॉप सुनते हुए तुम स्कूल में जाती हो ना, बहुत सही है। तो यूनबॉब कहती है कि वैसे मेरा एक एयरपोर्ट तुम्हारे कान में क्या कर रहा है। तो संजय यू कहता है कि मैंने हांग्युल का समझकर उठा लिया होगा और यूनबॉब के कान में कहने लगता है कि वो लास्ट वीकेंड जब हम सोल में रुके थे ना, तो यूनबॉब संजय यू को मारती है और कहती है कि फुसफुस आ रहे होकर सबको सुना रहे हो और अपना एयरबड्स लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो मैम सब यूनबॉब को ये करते हुए देख लेती हैं और भागकर यूनबॉब के पीछे जाने लगती हैं। यून मैम जब स्टाफ रूम में बैठती हैं तो मैम सुक उनसे आके पूछने लगती हैं कि मैंने सब कुछ सुन लिया था, तुम और संजय यू सो गए हुए थे। तो यूनबॉब कहती है कि कुछ हालात ही ऐसे बन गए थे। तो मैम सुक कहती है कहीं चोट वोट तो नहीं लगी तुम्हें। तो यूनबॉब कहती है कि संजय यू ऐसा इंसान नहीं है। तो मैम सुक कहती है कि आप उसकी साइड ले रही हैं क्या। तो यूनबॉब कहती है कि मैं साइड नहीं ले रही, बस मैं आपकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। हांग्युल के फ्रेंड की मदद करने के लिए सोल में संजय यू गया था। एक बच्चे की जान बचाते वक्त जब उसकी बेइज्जती हुई तो उसे कोई गुस्सा नहीं आया। हमें पता करवाना चाहिए कि हांग सर को जो चोट लगी है वो संजय यू की वजह से लगी है कि नहीं। तो मैम सु कहती है कि ये आप क्या बोल रही हैं, एक दिन उसके साथ बिताने के बाद आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया। और यूनबॉब को मारती है और कहती है कि मेरी एक सलाह अपने पास बांध कर रखिए, उससे जितना दूर रहेंगी आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इतने में बाकी टीचर्स और मिस्टर होंग भी आ जाते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि संजय यू ने कुछ किया ना, और दूसरे सर कहते हैं कि क्या संजय यू ने कुछ किया है, कुछ हुआ है क्या। तो मैम सुख कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं, संजय यू का तो ये रोज का है। उस दिन जब हांग्युल के ऊपर बात आई थी तो उसने कितना बड़ा हंगामा किया था टीचर्स रूम में, लेकिन देखो ना उसने हांग्युल को कितने प्यार से पाला है। ताओ कोई मानेगा कि वो हांग्युल का अंकल है। तो सर कहते हैं कि उसने अपनी सारी जिंदगी हांग्युल के ऊपर निछावर कर दी और इसलिए ना उसने कभी गर्लफ्रेंड बनाई और ना ही शादी की। कोई भी अपने बच्चे के लिए भी इतना नहीं करता। तो मैम सुख कहती है कि शायद वो उसी का ही बच्चा हो। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या। तो मैम सुख कहती है कि मैम ने संजय यू को बाजार में देखा था और वो किसी औरत के साथ था और वो औरत संजय यू से किसी बच्चे के बारे में बात कर रही थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। तो प्रिंसिपल सर मैम सुख को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या ये सब सच है। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि इंसान की सच्चाई उसके चेहरे से दिख जाती है और चील जैसी उसकी नजर है और कोई भी औरत भी ना उसके पीछे पड़ जाता है और भी बहुत सी बुराइयां करते
हैं तो होंग सर कहते हैं कि उसने तो कहा था कि हांग्युल की माँ मर चुकी है। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि वो तो यही कहेगा, लेकिन आपको इसके बारे में पता करवाना चाहिए, हांग्युल की फैमिली जिंदा है कि नहीं। और मैम सुक से कहते हैं है ना। तो मैम सुक भी अपनी आंखों से इशारा करती है हाँ का। तो दूसरे सर कहते हैं कि आपने सही कहा, हमें इसके बारे में पता लगवाना चाहिए। यूनबॉब को याद आता है जब संजय यू के मोबाइल पर वो औरत की कॉल आ रही होती है। फिर हमें हांग्युल को दिखाते हैं जो बहुत सी बुक्स लेकर जा रहा होता है। सीजन के आगे जाकर रुक जाता है। सीजन जाने की कोशिश करती है तो हांग्युल उसे जाने नहीं देता। सीजन कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरे हर काम के आगे रुकावट क्यों बन जाते हो। हांग्युल सीजन को एक बुक देता है। सीजन उसके ऊपर उसका नाम पढ़ती है और कहती है कि सॉरी बोलने के लिए भी इतनी मोटी बुक। तो हांग्युल कहता है कि बड़ों के सामने मुझे तुमसे सच में सॉरी कहना था, मुझ में हिम्मत नहीं हुई जब तुमने कहा था कि तुम किसी गैर आदमी के घर सोने वाली हो, तो मैं थोड़ा डर गया था। तो सीजन कहती है कि जाहिर सी बात है तुम्हें मेरी जरूरत है। तो हांग्युल कहता है कि जरूरत। तो सीजन कहती है कि हमारी क्लास में टोटल 25 बच्चे हैं, अगर उनमें से एक भी कम हो जाता है तो तुम्हें ग्रेड 1 नहीं मिलेगा, तो तुम्हें अपना ग्रेड 1 बचाने के लिए हमेशा मेरी जरूरत पड़ेगी। हांग्युल को बुक देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो हांग्युल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ग्रेड 1 कैसे ला सकती हो। तो सीजन हांग्युल के पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम मरे जा रहे हो। तो हांग्युल कहता है कि अगर मैं मर गया तो फिर भी 24 होंगे, तो ग्रेड 1 लाने के लिए तुम्हें मेरी भी जरूरत है। तो सीजन कहती है कि मैं ग्रेड 1 कैसे ला सकती हूँ। तो हांग्युल कहता है कि मैं बताऊँ तुम ग्रेड 1 कैसे ला सकती हो, मुझे पीछे छोड़ के। तो सीजन क्लास के अंदर जाने लगती है। तो हांग्युल उसके पीछे आता है और कहता है कि उसन बोल फेयरवेल रेस में फर्स्ट कौन आया था, गैल्जन, जो हमेशा सेकंड आता था। और कहता है कि कोई हमेशा सेकंड नहीं आता, तुम्हें किसने कहा है कि तुम हमेशा सेकंड आओगी। सीजन कहती है अगर मुझसे हो पाता तो मुझसे अब तक हो जाता ना। हांग्युल सीजन को नोट्स देता है और कहता है कि इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, तुम यहाँ से शुरू करोगी तो बेहतर होगा। सीजन कहती है कि तुम मुझ पर तरस खा रहे हो ना। तो हांग्युल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फर्स्ट आओ। सीजन कहती है कि क्यों, तुम उससे हारना क्यों चाहते हो। हांग्युल चुप हो जाता है और थोड़ी देर बाद बोलता है कि तुम पहले ये नोट्स पढ़ लेना, इसके बाद मैं तुम्हें दूसरे नोट्स भी दे दूंगा। और वहाँ से चले जाता है। फिर हमें यूनबॉब को बारिश में दिखाते हैं जो सोच रही होती है जो औरत होटल में संजय यू को कॉल कर रही थी, क्या वही सया मैम ने देखी थी, और अगर संजय यू उसका बाप है तो वो अंकल बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। फिर कहती है कि दत्त, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, हांग्युल उसका बेटा हो पोता हो कुछ भी हो, मुझे उससे क्या। यूनबॉब संजय यू को देखती है और सोचने लगती है कि ये इतनी बारिश में यहाँ पर क्यों खड़ा है। फिर संजय यू नीचे बैठता है और ट्रेन कवर को खोलने लगता है। यूनबॉब ये देखती है तो संजय यू के पास आती है और कहती है कि जो सब कुछ तुमने पहले किया उसे मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन ये मैं इग्नोर नहीं कर सकती, ये सिंसू शहर की प्रॉपर्टी है, तुम इसे ऐसे तोड़ नहीं सकते। फिर यून मैम शॉक्ड होती है और कहती है कि इसके अंदर तो मेरा पूरा हाथ चले जाएगा। तो संजय यू कहता है कि यही तो करना है, अपना हाथ अंदर घुसाओ ना। यूनबॉब कहती है कि क्या। तो संजय यू अपना हाथ अंदर डालता है और एक पप्पी को बाहर निकाल लेता है। संजय यू कहता है कि मैंने तुम्हें फिर से बचा लिया, क्या तुम्हें याद आया। तो यूनबॉब कहती है कि तुम एक दूसरे को जानते हो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि संजय यू खुदाई कर रहा होता है और इसे बाहर निकालता है और कहता है क्या तुम लैंडस्लाइडिंग करते वक्त यहाँ पर फंस गए थे। फिर यूनबॉब उस पपी को पकड़ती है और उसको कहती है कि तुम अकेले हो, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। संजय यू पपी को देखता है, उसके पाँव में चोट लगी हुई होती है। तो यूनबॉब कहती है कि अब हम क्या करें, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है। फिर संजय यू और यूनबॉब कार पे बैठ के जा रहे होते हैं। तो यूनबॉब पूछती है कोई कपड़ा है इसको साफ करने के लिए। तो संजय यू अपने आसपास देखता है तो उसे कोई कपड़ा नहीं मिलता और कहता है कि हाँ है ना। फिर हमें एनिमल्स क्लिनिक में नर्स को दिखाते हैं जो सो रही होती है। वहाँ के सारे पेट्स बोलने लगते हैं तो वो नर्स उठती है और कहती है कि तुम सबको क्या हो गया है, तुम सब क्यों भौंक रहे हो। संजय यू क्लिनिक के अंदर आ रहा होता है तो नर्स संजय यू को देखती है और कहती है कि नाइट शिफ्ट के बहुत से फायदे हैं, उनमें से एक फायदा सामने चलता हुआ नजर आ रहा है। यूनबॉब आती है और संजय यू को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम इसे अपनी टी शर्ट से साफ क्यों कर रहे हो। संजय यू कहता है कि उसे सर्दी लग रही थी इसलिए मैंने अपनी टी शर्ट उसे दे दी। तो यूनबॉब अपने मुंह के आगे हाथ करते हुए कहती है कि लेकिन फिर भी। तो संजय यू कहता है कि ये टी शर्ट बहुत अच्छी है, ये तुरंत ही पानी सोख लेती है। संजय यू नर्स से पूछता है कि कोई डॉक्टर है कि नहीं। नर्स कहती है कि होनी
होनी तो चाहिए। फिर होश में आती है और कहती है कि हाँ है ना डॉक्टर, जो भी काम है वो कर देंगी। संजय यू कहता है कि इसके पाँव पे चोट लगी है और इसे चेकअप कर लो, और अब इधर आई की है तो फुल बॉडी चेकअप भी कर लेना। नर्स कहती है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर गाय की डिलीवरी करवा रही है, तब तक आप ये फॉर्म फिल कर दें। तो संजय यून बॉब को पपी देता है और कहता है कि तुम जाकर बैठ जाओ, मैं फॉर्म फिल कर लेता हूँ। यून बॉब जाकर बैठती है तो उसकी नजर संजय यू की बॉडी पर पड़ती है जो सड़ी हुई होती है। फिर संजय यू और यून बॉब बैठे होते हैं तो यून बॉब कहती है कि अभी ने और कितना टाइम लगेगा। फिर यून बॉब संजय यू के बाजू पर जख्म देखती है तो संजय यू उसे छुपाने लगता है। यून बॉब कहती है कि इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, जख्म का निशान कोई बुरी चीज तो नहीं है, ये तो जख्म पड़ने की निशानी है। फिर वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और संजय यू से कहती है कि आप हांगुल के डैड हो ना। तो यून बॉब कहती है कि ये हांगुल के डैड नहीं अंकल हैं। तो वो डॉक्टर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या ऐसे कैसे, हांगुल के डैड तो आप ही है ना। डॉक्टर कहती है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। तो यून बॉब कहती है कि क्या, कौन से डॉक्यूमेंट्स। फिर यून बॉब संजय यू से कहती है कि बताओ डॉक्टर को कि तुम हांगुल के डैड नहीं अंकल हो। संजय यू कहता है कि हाँ यही सच है। फिर खड़े होता है और कहता है कि हाँ मैं हांगुल का डैड हूँ। तो यून बॉब शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये उसका बाप है। फिर हमें सीजन को दिखाते हैं जिसको छुट्टी हो चुकी होती है, लेकिन बारिश की वजह से वो बारिश में ही जाने लगती है। इतने में हांगुल आता है और उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। तो सीजन कहती है कि ये किस लिए। तो हांगुल कहता है कि ये तुम्हारे लिए, अगर भीगने की वजह से तुम्हें सर्दी होगी और तुम फाइनल्स ना दे सकी तो। सीजन कहती है कि क्यों, तुम डरते हो कि मेरी वजह से तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, अगर छाता मुझे दे दोगे तो तुम कैसे जाओगे। तो हांगुल कहता है कि अगर मैं भीग भी जाऊंगा ना फिर भी मैं तुमसे अच्छे नंबर ले लूंगा। हांगुल सीजन को अम्ब्रेला देकर जाने लगता है तो सीजन हांगुल को पकड़ती है और कहती है कि रुक जाओ, साथ में चलो, अगर मैंने तुम्हें इसके बाद भी हरा दिया तो सब यही कहेंगे कि अगर तुम्हें सर्दी ना होती तो तुम मुझे हरा देते। हांगुल कहता है कि अम्ब्रेला छोटा है और वहाँ से जाने लगता है। सीजन उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि तुम पर एक भी पानी का कतरा नहीं पड़ना चाहिए, फिर ही बराबरी होगी और तुम्हें एग्जाम तक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, और यही मेरा ऑर्डर है। और फिर दोनों साथ में जाने लगते हैं। फिर हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं जो मनी शूटर के साथ अपने पैसे उड़ा रहे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि मिस्टर गो हांगुल के सब अवार्ड्स देख रहे होते हैं। मिस्टर गो अपने मुंह के आगे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेचारी सीजन, उसको कितनी मुश्किल हुई होगी। तो संजय क्यों कहता है कि तो क्या तुम मेरी मुश्किलात बढ़ाने के लिए आए हो यहाँ। मिस्टर गो संजय यू के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था तुम उतनी कम तकलीफ में हो। तू जानता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए फर्जी कंप्लेन भी की थी। तो संजय यू एक बॉक्स आगे रखता है और कहता है कि तुम इसी वजह से मुझे ढूंढ रहे थे ना, ये लो और यहाँ से जाओ, इसके अंदर 3 गुना ज्यादा है। मैं जानता था कि मैं तुम्हें एक दिन वापस कर दूंगा, इसलिए मैंने उसी डब्बे को संभाल के रखा हुआ था, बहुत काम आए थे वो पैसे। तो मिस्टर वो कहता है कि तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें इन पैसों की वजह से 10 साल से ढूंढ रहा हूँ। तो संजय यू कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे पैसे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए। तो मिस्टर वो कहता है कि माफी। तो संजय यू कहता है कि माफी तो मैं तुमसे नहीं मांग सकता, अगर पैसों की कम पड़े तो मुझसे और ले लेना। फिर संजय यू वहाँ से चले जाता है। इतने में सीजन कमरे के अंदर आती है और कहती है कि भाई तुम्हें पता है कि वो हांगुल मुझे कितना नीचा दिखा रहा था, सुबह मुझे अपने नोट्स दे रहा था और अब मुझे छाता दे रहा था, शहरों में रिग्रेट्स कमाते हैं इसलिए वो मुझे नीचा दिखा रहा है। मिस्टर वो कहते हैं कि पहले मैं उसे माफ करना चाहता था लेकिन मैं अब उससे बदला लूंगा। सीजन कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी, क्या तुम ये पैसे फेंक रहे हो। और पैसे उठाते हुए कहती है कि ये मैं पैसे रिसाइकल कर लूंगी। तो मिस्टर वो कहते हैं कि नहीं, इन पैसों को यहाँ पर ही छोड़ो, ये बाद में मैं उठा लूंगा, ये तो बस मेरे अंदर से गुस्सा बाहर निकालने की टेक्निक है। और सीजन से पूछता है क्या तुम हांगुल को हराना चाहती हो। तो सीजन कहती है कि मैं उसे कुचलना चाहती हूँ। तो मिस्टर वो कहते हैं कि उसी के घर में एक इंसान है जिसे मैं भी कुचलना चाहता हूँ। तो सीजन कहती है कि हांगुल के अंकल को। तो मिस्टर वो कहते हैं कि हाथ मिलाओ। तो सीजन कहती है कि हाथ मिलाऊंगी। तो सीजन कहती है कि हमें उन दोनों को हराने के लिए एक ही शहर में रहना होगा, मुझे शैतान हांगुल को हराना है और अगर मैं उसे हरा के उसकी पोजीशन छीन तो लूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम हांगुल के अंकल से क्या छीन सकते हो। फिर हमें यूनबॉब को दिखाते हैं जो खड़ी होती है और कहती है क्या वो अफवाह सच है जो उड़ी हुई है कि तुम हांगुल के डैड हो। तो संजय ये कहता है कि क्या तुमने सच में वो अफवाह सुनी, इतनी जल्दी वो अफवाह कैसे उठ सकती है। तो यूनबॉब कहती है कि इन्हें कैसे पता चल गया, इनके पास तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट भी है। डॉक्टर यूनबॉब को फॉर्म देती है और यूनबॉब जब फॉर्म देखती है तो उसके ऊपर फैक्ट चेक इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है। फॉर्म के ऊपर नेम पर लिखा होता है हांगुल और फादर नेम पर लिखा होता है संजय यू और मदर पर लिखा होता है यूनबॉब। डॉक्टर कहती है कि फॉर्म पूरा करके आप अंदर आ जाइए और डॉक्टर वहाँ से चले जाती है। तो यूनबॉब
बॉब कहती है कि तुमने कार्ड पर ये सब कुछ लिख दिया और वैसे मैं उसकी माँ कैसे होगी। तो संजय यू कहता है कि तुम उसके बाप बनोगी क्या। तो यून बॉब कहती है कि लेकिन तुमने इसे अपने भतीजे का नाम क्यों दिया, ये तो सड़क से मिला हुआ एक डॉगी है और तुमने उसको अपने भतीजे का नाम दे दिया। तो संजय यू कहता है कि उसने नाम लिखने को कहा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अगर तुम्हें नाम अच्छा नहीं लगा तो तुम चेंज कर दो ना। तो यून बॉब नाम सोचने लगती है। तो संजय यू कहता है कि देखा ना अब तुम्हें भी नाम कोई याद नहीं ना आ रहा, अगर हांग्युल नाम तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम बूमशिक नाम रख सकते हैं। फिर डॉक्टर कहती है कि हांग्युल के मम्मी पापा अब अंदर आ सकती हैं। तो संजय ये डॉक्टर से कहता है कि अब हमने इसे नया नाम दे दिया है, इसका नाम है बूमशिक। फिर डॉक्टर कहती है कि स्किन डैमेज के अलावा मुझे और कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा, हम इसका ख्याल रख लेंगे। तो संजय यू कहता है कि इसके बाद इसका क्या होगा। तो डॉक्टर कहती है कि हमारे पास अनाथ जानवर ही होते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई चिप नहीं लगी हुई जिसके ऊपर इसके मालिक का नाम हो, हमें इसके मालिक को इन्फॉर्म करने के लिए अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। तो यून बॉब कहती है कि अगर इसका मालिक ना आया तो डॉक्टर कहती है कि अगर मालिक ना आया तो संजय यू कहता है कि आप इसे मार देंगे। तो डॉक्टर हाँ में सर हिलाती है। तो यून बॉब कहती है कि अगर इसका मालिक ना आया तो आप हमें इसे दे दीजिएगा। तो नर्स कहती है कि ठीक है मैडम, अगर जरूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे, लेकिन अब आप जाकर कुछ खा लीजिए। फिर संजय के यून बॉब को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। तो संजय यू कहता है कि आ जाओ जानू। तो यून बॉब कहती है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो संजय यू कहता है कि तुम बूमशिक की माँ हो और मैं बूमशिक का बाप हूँ, तो इस लिहाज से मैं तुम्हें जानू ही बुलाऊंगा ना। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि आज तुम अपनी वाइफ के साथ आए हो ना। यून बॉब कहती है कि ये मेरे स्टूडेंट के इतने में संजय यू कहता है कि जानू तुम बताओ ना कि क्या खाना पसंद करोगी। फिर संजय यू मेन्यू देखता है और कहता है कि यहाँ पर सारा मैदा मैदा दिख रहा है, कोई हेल्दी चीज खिलाओ ना। तो लेडी कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। तो संजय यू कहता है कि हमारे बच्चे को चोट लगी हुई है और उसकी माँ परेशान है, इसलिए वो कुछ भी नहीं खा रही और सोकर कांटा हो गई है। तो वो लेडी कहती है कि ऐसा ही होता है, जब बच्चे को कुछ हो तो गले से नवाला भी नहीं उतरता। वैसे कितने बच्चे हैं तुम्हारे। तो संजय यू कहता है कि एक है। तो वो लेडी कहती है कि लड़की है। तो संजय यू कहता है कि नहीं लड़का है। यून बॉब उनकी बात काटती है और कहती है कि अब आप ऑर्डर ले लीजिए। तो वो लेडी कहती है कि मैंने सुबह एक हेल्दी सूप बनाया था, मैं वो तुम लोगों को लाकर देती हूँ। जब वो लेडी जाती है तो संजय यू पानी डालता है और वहाँ पर स्पून रखने लगता है। यून बॉब संजय यू को ऐसा करते हुए देखती है और कहती है कि तुम कल शाम को क्या कर रहे हो। तो संजय यू कहता है कि पावर प्लांट देखना है क्या। तो यून बॉब कहती है कि हाँ। तो संजय यू कहता है कि अगर हांग्युल फ्री है तो मैं भी फ्री हूँगा। यून बॉब कहती है कि कल हांग्युल नहीं आएगा। तो संजय यू शॉक्ड हो जाता है और यून बॉब कहती है कि सिर्फ हम दोनों। संजय यू कहता है कि हम दोनों। फिर यून बॉब कहती है कि ड्रिंक्स भी मिलते हैं। फिर हमें पावर स्टेशन में फिलिप को दिखाते हैं जो संजय यू से पूछ रहा होता है कि क्या उसने तुमसे ये कहा कि हम दोनों पीने चलते हैं साथ में। तो संजय यू कहता है कि कोई दिलचस्पी नहीं है, बस हम एक दूसरे को जानते हैं। फिलिप कहता है कि उसे आप पर इंटरेस्ट है इसलिए वो आपको पीने के लिए बुला रही है। तो संजय यू कहता है कि शायद उसने कितने दिनों से पिया नहीं इसलिए मुझे बुला रही हो। फिलिप कहता है कि आपको समझ में नहीं आता, अगर किसी ने आपसे कहा है कि मैं 1 मिनट बाद आऊंगा तो वो 1 मिनट के बाद ही आएगा क्या। फिलिप संजय यू को पकड़ता है और कहता है कि जो कुछ उसने कहा आपने वही तो नहीं मान लिया सब कुछ। फिर संजय यू को याद आता है जब यून बॉब ने उसे कहा होता है कि जो कुछ कहती हूँ उसे वही का वही मान लेते हो। तो फिलिप कहता है कि आप उनकी बातों को ऐसे समझ रहे थे, मैंने आपसे कहा था ना आप उसकी बात की बारीकियों को पकड़ो। फिर हमें इन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। तो संजय यू कहता है कि तुमने बारीकियों की बात की थी, उसे कैसे पकड़ते हैं। तो फिलिप कहता है कि जब आप उससे मिले थे तो उसने क्या पहना हुआ था, आपको लगता है कि उसने अपने कपड़ों में बहुत एफर्ट्स डाला है जैसे ही उनके कपड़े और बाल हवा में लहरा रहे हों। तो संजय यू कहता है कि वो हमेशा मैयत वाले कपड़े डालती है। तो फिलिप कहता है कि उसकी मुस्कान कैसी है, सर्दियों की धूप जैसे इस खुल के हंसती है ना। तो संजय यू कहता है कि अपने होठ हमेशा दबा कर रखती है। तो फिलिप कहता है कि कभी उसने आपकी तारीफ की। तो संजय यू कहता है कि उसे कमियां गिराना बहुत पसंद है। तो फिलिप कहता है कि नहीं उसने इशारा किया होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। फिलिप कहता है कि अब आप उसकी हर हरकत में नजर रखेंगे और ड्रिंक्स पर बुलाने का मतलब होता है कि ग्रीन लाइट। फिर संजय यू नहा रहा होता है और कहता है कि सारा बकवास कर रहा था, कौन सी ग्रीन लाइट, कैसी ग्रीन लाइट। फिर संजय यू को यून बॉब की बात याद आती है कि जख्म का निशान कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो जख्म भरने का सबूत है। फिर संजय यू अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है कि लगता है ज्यादा कॉफी पी रही है, दिल इतना जोर से धड़क रहा है। फिर यून बॉब संजय यू को आवाज देती है। तो संजय यू यून बॉब को देखता है और फिलिप की बात याद आती है कि उसने अपने कपड़ों में एफर्ट किया है क्या। फिर उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। यून बॉब संजय यू को खाना खिलाने लगती है।
तो संजय यू यूनबॉब से पूछता है कि तुमने किसी को मरवाना है क्या? तो यूनबॉब कहती है कि नहीं। तो संजय यू कहता है कि तुमने किसी की हड्डी पसली करवानी है क्या? तो यूनबॉब कहती है कि नहीं। तो संजय यू कहता है कि फिर तुम अपने हाथों से मुझे खाना क्यों खिलवा रही हो? यूनबॉब कहती है कि ठीक है फिर रहने दो, और खुद खाने लगती है। तो संजय यू अपना मुंह खोलता है और कहता है कि तो यूनबॉब संजय यू के मुंह के अंदर डाल देती है और पूछती है कि तुम्हें पसंद आया? संजय यू कहता है कि अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है। फिर यूनबॉब मीट को देखती है और वहाँ से उठकर चले जाती है। फिर नैपकिन लेकर आती है और संजय यू को डालने लगती है। फिर बैठती है और कहती है कि अब एक शॉट लगाते हैं और चीयर्स करने लगती है। फिर हम दोनों को स्ट्रीट में दिखाते हैं। यूनबॉब कहती है कि जो हमारा ग्रीन क्लब है ना, वो तुम्हारे ही पावर स्टेशन में आएगा, तो तुम तैयारी करके रखना। तो संजय यू कहता है क्या सच में? तुमने तो देखा ही नहीं फिर भी। तो यूनबॉब कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ दिन रहने के बाद मुझे समझ में आ गया कि तुम अपने काम पे माहिर हो और ईमानदार भी हो। तुम्हारे पावर प्लांट में न जाने की कोई वजह नहीं है। फिर संजय यू यूनबॉब को रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो यूनबॉब कहती है कि इसका मतलब तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता है। तो संजय यू कहता है कि तुम बताओ ना। संजय यू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उससे ये पूरी लाइन बोली ही नहीं जाती और कहता है कि भूमा बताओ ना तुम। फिर यूनबॉब स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, वहाँ पर सब ग्रीन लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और यहीं पर आज ही हमारी एपिसोड खत्म होती है। See you the next part and don't forget to subscribe my channel.